बुंदेलखंड की धरती से एक बार फिर प्रशासन और राजनीति के बीच तीखी टकराहट की तस्वीर सामने आई है। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। सागर संभाग के पन्ना में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तहसीलदार के बीच हुई गर्मा गर्म बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। पन्ना कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 2 दिनों से केन बेतवा लिंक परियोजना, माजगे माध्यम परियोजना और रुंझ माध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित आदिवासी और किसान आंदोलन कर रहे थे। अपनी जमीन और पुनर्वास की मांग को लेकर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे थे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव वहां पहुंचे। आंदोलन कर रहे किसानों की भीड़ देखकर उन्होंने मौके पर मौजूद पन्ना के तहसीलदार अखिलेश प्रजापति को बुलाया और फिर शुरू हुई तीखी बहस। वायरल वीडियो में नेताजी सीधे शब्दों में कहते दिखाई दे रहे हैं, तहसीलदार साहब, ये लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, आप इनके लिए हैं। अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता तो किसान अपनी फसल की कटाई छोड़कर यहां धरने पर नहीं बैठते। बताया जा रहा है कि बहस उस समय और तीखी हो गई जब एक किसान के साथ कथित मारपीट की बात सामने आई। इस पर मनोज यादव ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी भी किसान के साथ बदतमीजी हुई है तो सबसे पहले आपके खिलाफ ही FIR दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हजारों किसान कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं तो प्रशासन का शीर्ष अधिकारी उनसे मिलने क्यों नहीं आया। बहस के आखिर में नेताजी ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा, सुधर जाइए तहसीलदार साहब, क्योंकि यही जनता सरकार बनाती है और जरूरत पड़ने पर 2 मिनट में बदल भी देती है। किसान अन्नदाता है, इनके सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि जब तहसीलदार से इस मामले में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन फोन पर इतना जरूर कहा कि उन्होंने भी नेताजी के तेवर का जवाब उसी अंदाज में दिया। अब देखना होगा कि यह सियासी और प्रशासनिक टकराव आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल पन्ना की यह बहस पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे प्रदेश का अन्नदाता जो किसान है, देश का अन्नदाता किसान है, इनकी जायज मांगे हैं जो प्रशासन ने इनके साथ गलत किया है कि विस्थापन के नाम पे इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो मानक है इनका कम से कम जो 8,96,000 का जो है वो देना चाहिए, उसमें 5-5 लाख रुपए इनको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा भी बढ़ाने की मांग की जानी चाहिए। ये बेचारे जहाँ जंगलों में रह रहे हैं, पहले से ही जो हमारा कीमत उसकी तय की जाती है, जो गाइडलाइन रहती है प्रशासन की वो कम रहती है, उसको कम से कम 5 गुना बढ़ा के मुआवजा देना चाहिए। लेकिन यहाँ का प्रशासन मुआवजा उनको उचित नहीं दे रहा है। इनका कितनी पीढ़ियों से लगाव होगा उन घरों से, उन ज़मीनों से, जो इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ये जो किसान हैं इनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। यहाँ के प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। इन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की है। यहाँ के बताया जा रहा है तहसीलदार ने मारपीट की है, प्रशासन ने मारपीट की है। समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने जब एक्सप्रेस वे बनाया था, केवल 23 महीने में बनाया था, इतना बड़ा एक्सप्रेस वे, किसानों को सर्किल रेट बढ़ा के 5 गुना मुआवजा दिया था। लेकिन इस प्रशासन ने ना तो सर्किल रेट बढ़ाया, ना इनको जो गाइडलाइन है वो भी नहीं दिया, कम दिया। ये अधिकारी किसानों की वजह से यहाँ बैठे हुए, उनकी सेवा के लिए बैठे हुए, इनको क्या मिला कम मुआवजा देने के बाद में? तहसीलदार को आपने बुलाकर समझा दिया है, ठीक से समझा, किस तरह की बात? अगर अभी तो समझाया है, अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो किसानों के हक के लिए लाठी किसान नहीं पहले खाएगा, पहले हम खाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता खाएंगे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खाएगा, एक किसान का बेटा प्याद में खाएगा। और गोली भी चलाएंगे तो समाजवादी पार्टी इनके पहले खड़ी रहेगी, लेकिन इनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेगी और इनको लाठी नहीं खाने देगी। क्या कि हमें अमित भाई साहब भटनागर जी के साथ जब पुनर्विस्थापन के कानून और नियम के जो कागज निकलवाने की बात हुई थी थोड़ा सर से, तो हम अंदर गए तो SDM जी नहीं निकाल रहे थे। तो इसके बाद SDM ने जल्दी गुस्सा होकर 144 धारा लगा दी और अमित भाई साहब को अरेस्ट करने लगे। तो हम सभी ने बोला कि हम भी आपके साथ अरेस्ट होना चाहते हैं। तो बिना हमारे मारने लगे, पीटने लगे। तो पुलिस भी थी और हमारे उठाने लगे। कैसा सर? किसने मारा है? पन्ना तहसीलदार और साथ में पुलिस भी थी। कहाँ चोट आई है? हमारे यहाँ चोट आई है और मुक्के भी मारे हैं और बाल भी तीन रहे थे। कहाँ ये चोट आई है? डंडा भी उनसा रहे थे मारने के लिए, फैला रहे थे। हम पीछे से पकड़। मंगल यादव। क्या चाहते हो? क्या हम चाहते हैं कि न्याय उचित हमें मुआवजा मिले और कानून के तहत मिले। मारपीट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि वो जिम्मेदार अधिकारी हैं और कानून के यहाँ कोई किसी प्रकार का पालन नहीं हो रहा। चाहे
किसानों की बात हो, चाहे आम आदमियों की बात हो, चाहे किसी की बात हो, प्रशासन ने अपनी मनमानी करता है। हर पूरा जिले का अधिकारी मनमानी करता है, कलेक्टर मनमानी करता है, सभी कोई लगभग अपनी तानाशाही है यहाँ। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।